जीवन की सबसे बड़ी गुड न्यूज होती है खाना, और इस खाने की शाम को सेलिब्रेट किया गया मुंबई के IFBA 2022 के अवार्ड फंक्शन में, जिसमें देखिए बेहतरीन फूड और बेवरेजेस से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। ये शाम लेकर आया है गोदरेज ग्रुप, जिन्होंने ये खास आयोजन किया था, और इस खास मौके पर दिखे बेहतरीन शेफ और फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के नाम रही ये शाम। तो चलिए देखते हैं इस स्वाद भरी शाम के कुछ खास नजारे। हम यहाँ पे मिले हुए हैं सब लोग साथ में टू सेलिब्रेट द बेस्ट वर्क इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में जो चल रहा है आज की तारीख में, ब्लॉगर्स, रेस्टोरेंटर्स, शेफ्स, ये लोग अप्रतिम काम कर रहे हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है IFBA, जिसके साथ हमारी कंपनी गोदरेज जुड़ी हुई है, टू प्रमोट दिस टैलेंट, हमने ये एसोसिएट किया इस कंपनी के साथ टू गिव अवार्ड्स एंड रिकग्निशन टू दीज बिग नेम्स हु आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन द फूड इंडस्ट्रीज। मेरे साथ में दो स्पेशल लोग हैं, रुशीना जो गोदरेज का फूड ट्रेंड्स रिपोर्ट बनाती हैं, और वरुण इनामदार, नेशनल अवार्ड विनिंग शेफ। मैं इन पे छोड़ देता हूँ, ये क्या बोलना चाहते हैं, इनकी प्रतिक्रिया क्या है इस इवेंट के बारे में। सो पहले हम शुरू करते हैं रुशीना जी के साथ। थैंक यू। आई थिंक ये लास्ट तो पैंडमिक ईयर्स में सबसे बड़ा टॉपिक रहा है फूड, एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशंस हैव बीन ड्रिवन बाय पीपल इन दिस रूम. I mean, Varun is topping that list, of course. But we all were stuck at home. We didn't have anything else to do, and we focused on food. We've discovered ourselves, our roots. इंडस्ट्री जो है हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है, लेकिन बाकी सारे इंडस्ट्रियों को जोड़ के रखी हुई ऐसी एक हमारी इंडस्ट्री है। और ऐसे लोग हैं जो और थोड़ा बढ़ावा देते हैं इस छोटी सी इंडस्ट्री को, और ऐसे जब अवार्ड्स मिलते हैं तो थोड़ा और प्रोत्साहन मिलता है। लगता है कि जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। समीर मलखानी और सलोनी, ये भी हमारे मित्र हैं, और जब सब मित्र एक साथ मिलते हैं, स्पेशली पैंडेमिक के 2 साल के बाद, जब पूरी इंडस्ट्री एक छत के नीचे आज जियो वर्ल्ड ड्राइव में आई है, तो बहुत अच्छा लगता है। और दूर से देख के सकते हैं, अरे तू भी आ गया, अरे तू भी आ गया, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पैन इंडिया का इवेंट है। ऐसा नहीं कि मुंबई में हो रहा है तो सिर्फ मुंबई के लोग हैं, या हैदराबाद से आए हुए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं, चेन्नई से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। और ये तो मतलब ये बहुत कम शहर गिना रहा हूँ मैं। मतलब आप यहाँ अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप जब चेहरों की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब छोटे छोटे शहरों से भी यहाँ टैलेंट आया हुआ है। तो खाने पीने की एक खूबसूरत शाम है, और यहाँ पर शेफ़ हरपाल है जो खाने में एक अलग ही तड़का डालते हैं। तो शेफ़ साहब, आपके हमने वीडियोस देखे हैं, आप एक अलग ही स्वाद डालते हो। तो ये खाने पीने की शाम है, तो क्या रंग जम रहा है यहाँ पर? तो बहुत ही बढ़िया रंग जम रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम वो पीढ़ी से हैं जिन्होंने शायद शुरुआत की थी, और शेफ़ जो है वो पीढ़ी से हैं जो इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, और बड़े सेलिब्रेटेड शेफ़ हैं। तो ये हम सबका एफर्ट है एक्चुअली कि शेफ्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और कोशिश यही है। जैसे कि मैं शेफ़ था, अभी भी हूँ, रेस्टोरेंट्स खोल रहा हूँ बड़ी जगहों पे, लेकिन उसके अलावा मैं सारे शेफ्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप शेफ़ के अलावा और क्या सोच सकते हो। तो हमारा नया सीरियल जो स्टार भारत पे है, चन्ना मेरेया, तो एज अ शेफ़ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ पे। एक मूवी आ रही है लव यू लोकतंत्र, वहाँ पे भी मैं शेफ़ की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं शेफ्स को कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए कैसे और वाइड स्प्रेड हो ऑडियंस, और ऐसे जब यंग शेफ्स और आएंगे जो और सेलिब्रेटेड होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को जो ये पैंडमिक ने थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया है, मुझे लगता है कि सब शेफ्स लोग थोड़े से पीछे हट गए हैं, या जो स्टूडेंट्स पीछे हट गए हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता। आई एम श्योर शेफ़ जर्सन भी इस बात को एग्री करेंगे, बट मेरी कोशिश है, और आई एम श्योर इन शेफ़ की भी कोशिश है, कि हम सब जो यंग पीढ़ी है उनको कैसे आगे बढ़ाएं। वैसे यहाँ पर फूड इंडस्ट्री के अलावा टीवी की दुनिया की एक्ट्रेस डिम्पल झांकियानी भी हैं, जो कि एक लंबे समय के बाद दिखी, और यहाँ पर ये बनकर आई हैं खास मेहमान। आज की गुड न्यूज़ है कि डिम्पल मेरे साथ है,
और खाने में ग्लैमर का तड़का जब लगता है तो डिम्पल, आई थिंक आप यहाँ ग्लैमर का तड़का डाल रही हैं। खाने पीने के बेस्ट लोग आए हुए हैं, यू नो, इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फूड। सो हाउ इज़ द, कैसा है इवनिंग का रंग? बहुत अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी अवार्ड्स अटेंड करते हैं जो एकदम फिल्मी अवार्ड्स होते हैं, बट कमिंग फॉर अ हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं खुद ही इतनी फूडी हूँ एंड टॉप शेफ़ है यहाँ पे सारे, उनसे मिलके आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड एंड ऑनर्ड दैट आई गॉट अ चांस कि आज मैं यहाँ हूँ। मज़ा आ रहा है, लाइक समथिंग डिफरेंट। क्या बात है, आप बहुत दिन सीरियल की दुनिया में दिख नहीं रही हैं। दिखूंगी, थोड़ी शादी हो गई थी तो थोड़ा ब्रेक लिया था, बट आई एम कमिंग बैक वेरी सून। अभी काफ़ी साल हो गए तो आई कैन गेट बैक टू माई वर्क, तो आप बहुत जल्द मुझे देखेंगे। तो आपका जो करियर की बात करूँ, यू हैव डन सो मेनी शोज, सो मेनी, तो किस तरह का सफ़र, हाउ डू यू लुक अपना जो आपका रहा है खासकर टेलीविज़न में? आई थिंक टेलीविज़न का सफ़र बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज 10 years मैंने कंटिन्यूसली बैक टू बैक शोज़ किए थे। इट्स एन अमेजिंग, बिकॉज एक्टिंग इज़ माई पैशन जो, और डेफिनेटली मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, बट हाँ छोटा सा ब्रेक तो बनता है। सो इट हैज़ बीन ग्रेट एक्सपीरियंस। आई हैव वर्कड विद वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स। बहुत मज़ा आता है, पॉजिटिव रोल, नेगेटिव रोल, सब कुछ किया है। सो आई एम रियली वेटिंग टू कम बैक विद द बेस्ट। सो या कुछ अच्छा आ जाए, सो आई विल बी बैक विद द बैंग। तो कहते हैं कि ये वो वक्त चला गया कि जब शादी होती तो एक्ट्रेसेस ब्रेक ले लेती, लेकिन शादी इज जस्ट अ कॉमा, उसके बाद एक नई चीज़ शुरू होती है। आई थिंक लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस आर प्रूविंग इट, तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? नो डेफिनेटली कि ऐसा नहीं है कि इट्स अ गर्ल है तो शादी हो गई तो घर बैठ जाओ, और मुझे तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि इतने साल बैक टू बैक काम किया था, तो यू नो व्हेन यू वर्क सो आपको छुट्टी मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आई थिंक छोटा सा ब्रेक था, बट येस ऐसा कुछ भी टैबू नहीं है कि यू नो आफ्टर मैरिज यू कैन नॉट वर्क। आई थिंक इट्स द सेम थिंग, यू शुड गेट बैक टू वर्क, बिकॉज सबका अपना पैशन है, वो परस्यू करना चाहिए, एंड यू शुड नेवर लीव व्हाट यू लाइक। सो आई थिंक इवन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, और मैं भी छोटा मोटा कैमियोज वगैरह तो करती रहती हूँ, बट थोड़ा सा अभी परमानेंट रोल्स और अच्छा कुछ मिल जाए, सो आई विल बी बैक विद माय फेवरेट डेली सोप्स। क्योंकि मौका था खाने पीने का, तो यहाँ पर हमने सबसे एक खास गेम भी खिलवाया। भाई भारतीय खाने में कुकिंग ऑयल का बहुत ज्यादा महत्व होता है, और इसीलिए हमने सबके साथ कुकिंग ऑयल वाला ये खेल खेला। आपको बता दे, मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में हुआ ये इवेंट, जिसे गोदरेज वेज कुकिंग ऑयल और विक्रोली कोकीना लेकर आया था। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने कैसे खेला ये मजेदार खेल। एक तो मल्टी टैलेंटेड शेफ है और एक कुलिनरी क्रॉनिकलर है जो पूरे देश में जो हो रहा है इंग्रेडिएंट्स के बारे में वो लिखती है। सो आप खेलना चाहेंगे वरुण? आप गेस कीजिए। आपने ऐसा पूछना चाहिए कि आप हारना चाहेंगे आज? नहीं, आप हार नहीं सकते। अच्छा, तो मुझे ये पहचानना है कि ये तेल कौन सा है। मैं सब एक साथ स्मेल करके एक साथ एक ही जवाब दे दूं? ठीक है, तो ये एक पहला पहचान लिया, लेकिन मैं बताऊंगा। जैसे आपके आंसर के पहले रुशीना हाँ। एक बार शुरू में चलो रुशीना जी का भी हो जान दीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, मेरा तो जवाब तैयार है और इस जवाब का कोई तोड़ नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि मतलब 100 सोनार की एक लोहार की, तो मेरा जवाब है ये सारे के सारे जो तेल है वो है गोदरेज वेज ऑयल। अब आपका जवाब दो। I have nothing to say after that. हो गया, आप जीत गए। But I will say this much. I think एक चीज which I've seen a lot is लोग always पूछते हैं कौन सा तेल खाना चाहिए, कम तेल खाना चाहिए. I think our traditional oils are actually the best thing for us. We've grown up eating them and we need to eat them in rotation with different things in different seasons. So whether we win this or not, if we are eating oil, we are winning. हिंदुस्तान जीतेगा, सही है कि नहीं? कौन से वाले गोदरेज ऑयल? ये बताएंगे, मैंने अपना जवाब दे दिया है। गोदरेज की तो सब है. That's mustard for sure.
That's sesame. ये पीनट है, ये सनफ्लावर। अच्छा, ये दोनों मुझे नहीं पता चले, पर वो मुझे पता चल गया। बट ये शेफ है, इसका इज बेटर एट इट। ये मूंगफली का है और ये सनफ्लावर है, सूर्यफूल जिसे हम कहते हैं। और कोई बेटर और वर्स नहीं है, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर प्लेट। जैसे हम हमेशा कहते हैं, थोड़ा थोड़ा तेल ना मिक्स करके खाने में उसका सेवन करना चाहिए। हम जब घर पे लेते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा हम सब लेते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो सारा उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू है ये हमें एक साथ मिलता है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। खाने का एक इवेंट है, एक छोटा सा एक गेम हम खेलना चाहेंगे आपके साथ। ये कुछ तेल है यहाँ पर, आपको सूंघ के बताना है कौन सा तेल है ये। या फ्रेग्रेंस की एक, इट कैन बी ग्राउंडनट ऑयल, सरसों का तेल हो सकता है या फिर सनफ्लावर का तेल हो सकता है। तो लेट्स सी आप तेल कितना कर पाते हैं। The smell? Oh my god, I thought okay. I think ये शायद सनफ्लावर है, सनफ्लावर का तेल है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ये वाला तूने वेरी डिफिकल्ट यार, मेरे को तो दोनों। एक मिनट, आई जस्ट सब इसमें तो कोई अच्छे फ्लावर की सुगंध आ रही है, लाइक थोड़ा हिंट तो दीजिए। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट तेल, ये आप पहचान। ये तो मस्टर्ड ऑयल है एंड आई लव मस्टर्ड ऑयल। लाइक मैं अपना जो खाना है वो भी मस्टर्ड ऑयल में खाती हूँ एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द हेल्दी ऑयल अमंग्स ऑल द ऑयल। सो येस, इट्स माई फेवरेट एंड या मैंने इसको पहचान लिया बिकॉज वो मैं डेली यूज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच डिम्पल एंड आई होप जल्दी मुलाकात होगी। यस, थैंक यू। थैंक यू। तो यहाँ पर एक तेल रखे हुए हैं चार, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं ये चारों तेल में से कि कौन सा सबसे बेहतर है। एंड लेट्स हैव अ स्मॉल गेम ऑफ दिस ऑयल। सर यहाँ पे चार ये ऑयल हैं जो कहते हैं कि बड़े हेल्दी हैं, तो आप मुझे बताएं इन चारों को कि आप पहचान के इनकी क्वालिटी। ओके, सो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे, माय पर्सनल फेवरेट इज़ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इंडिजिनस है, हेल्दी है, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं इसके अंदर। एक सिंपल सी बात यह है कि अगर आप बच्चे की मालिश करते हैं तो इससे करते हैं, सर्दियों में खाना बनता है इससे बनता है, क्योंकि ये बॉडी में जाके जमता नहीं है। फ्लेवर इसका दुनिया को लगता है कि बड़ा हार्श है, पर मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अलग फ्लेवर है। वसाबी अगर दुनिया इम्बाइब कर सकती है तो ये भी इम्बाइब कर ले, उसी का भाई बहन है। और आई थिंक ये एक सेसमे ऑयल, आई थिंक सो अगेन कोल्ड प्रेस लग रहा है सेसमे ऑयल। कोई भी कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, टेम्परेचर नहीं जाता उसमें, तो इसका मतलब है कि ऑयल की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी हैं। ये बेसिक रिफाइंड ऑयल्स हैं जिसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किया जाता है, कमोडिटी ऑयल्स बोला जाता है इसको। और अगर आप खाने के प्रेमी हैं तो शायद आप धीरे धीरे वहाँ से हट के यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। तो FBA ये अवार्ड्स की शाम है, तो यहाँ पर कुछ तेल हैं हमारे साथ है मिस्टर शाहरान। तो ये बताएं ये तेल कितना ज़रूरी होता है खानों के लिए? मतलब तेल के बिना तो खाना फेल है, ऐसे बोला जा सकता है, राइट? बिकॉज यू नीड ऑयल और फैट जिसमें आप खाने को ढंग से पका पाएँ, सौते कर पाएँ, उसका जो फ्लेवर है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। कि जब तक आप तड़का नहीं लगाओगे, कुछ भूनोगे नहीं, तो इंडियन खाना तो उसके बिना इनकम्प्लीट है। देसी घी वर्सेस तेल, ओहो, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। आई वुड से अगर मैं पर्सनली पिकअप कर रहा हूँ तो मैं देसी घी का डब्बा उठाऊंगा, बट आजकल अलग अलग तरीके के तेल आ गए हैं, तो समटाइम्स आई माइट चूज बिटवीन द टू, बट एट हार्ट आई एम अ घी बॉय। तो चले तेल का ही गेम खेलते हैं। हाँ। ये चार तेल हैं, आपको सूंघ के बताना है कौन से हैं और कितने बेहतर या ठीक है, ओके। काफी माइल्ड है, थोड़ा सा नटी भी लग रहा है। आई थिंक कि ये ग्राउंडनट ऑयल हो सकता है। हाँ, कि नट का ही ऑयल है। फैंटास्टिक, दिल के लिए अच्छा है। सनी sunflower oil, of course, because all of us, growing up, moms would always say कि दिल का ख्याल रखना है तो you need to have sunflower oil. कितना इम्पोर्टेंट है? I think it's very very important because ultimately
जब आप फैट को कंज्यूम कर रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह का कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं. एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है. सो even if you're consuming cholesterol, you need to consume good kind of cholesterol, and that's not harmful. This looks very different from the rest. सरसों का तेल लग नहीं रहा है, पर नहीं, सरसों का तेल नहीं है. नहीं, एक्चुअली तिल का तेल है ये. यस, तिल की काफ़ी खुशबू है इसमें. एंड सेसमे सीड का जो ऑयल होता है, हम लोग उसका इस्तेमाल विंटर्स में काफ़ी करते हैं. ऑल्सो सेसमे सीड का ऑयल एड्स अ ब्यूटीफुल फ्लेवर एंड इट हैज़ अ हाई स्मोकिंग पॉइंट. सो प्रीटी कूल, वेरी गुड फॉर डीप फ्राइंग ऑल्सो. ये तो देखो, मैं कलर किसे बता सकता हूँ, ये सरसों का तेल है. सरसों के तेल की एक खुशबू होती है, कोई इसको मतलब हमारे मसाज से लेकर, बालों से लेकर, खाने से लेकर, तो कितना क्या कहेंगे इस तेल के बारे में? मैं बोलूँगा सरसों का तेल जो है, बहुत सारे उसके अराउंड मिसकंसेप्शंस हैं. सरसों का तेल शार्प होता है, पंजेंट होता है, पर उतना ही डिलीशियस भी होता है. अगर आप उसको स्मोकिंग पॉइंट पे लेके आएँ, ढंग से उसमें पकवान पकाएं, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कुकिंग ऑयल यू कैन हैव इन एन इंडियन किचन. तंदूर का मसाला इसमें बनता है, खूब सारी पंजाबी करीज इसमें बनती हैं. एड्स अ यूनिक फ्लेवर टू योर डिश. सो मस्टर्ड ऑयल इज अ हॉट फेवरेट इन माय होम. भाई, इस अवार्ड फंक्शन में अलग अलग जगहों से आए शेफ शामिल हुए और इन्हें यहाँ सम्मानित किया गया, जिसकी खुशी साफ जाहिर है. तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ लाइफ की होती है खाना, और अब खाना खिलाने वाला जब स्पेशलिस्ट हो तो ये लाइफ बहुत ही गुड न्यूज़ से भरी हो जाती है. तो मेरे साथ हैं अजय सर, जो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, एक्सपर्ट हैं सर. तो खाना जो होता है लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होती है, और आज खाने को सेलिब्रेट हो रहा है इस शाम में. तो क्या है इस शाम का रंग? आई थिंक जो IFBA है, इंडियन फूड एंड बेवरेज अवार्ड्स, सेलिब्रेट कर रहा है खाने को, खाने के हीरोज़ को, खाने के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि खाने का स्कोप अब सिर्फ रेस्टोरेंट और होटल्स तक सीमित नहीं रह गया है. खाने का नज़रिया बदल गया है, लोगों का नज़रिया बदल गया है. तो आई थिंक जो ब्लॉगर्स हैं, जो इंस्टाग्रामर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं. सो वो भी एक खाने का अलग दर्जा है. सो आई थिंक आज वो दिन है जहाँ पे सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब एक साथ हो रहा है. तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज लोग मिलने को मिल रहे हैं और खाने को सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो इंडिया में इतने प्रकार का खाना है, पर्सनली आप कैसा खाना पसंद करते हैं? मतलब ऑफ कोर्स यू आर अ फूड स्पेशलिस्ट, बट व्हाट काइंड ऑफ फूड गिव्स यू दैट किक? सो इससे पहले कि मैं वो बताऊं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये बताना ज़रूरी है कि इंडियन क्यूजीन नाम की कोई चीज़ नहीं है. इंडियन खाना बहुत वेरीड है. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बाड़मेर से लेकर ऐज़वाल तक, करीबन 35 राज्य हैं हमारे पास, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, उससे ज़्यादा क्यूजीन्स हैं, और उससे ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं, उससे ज़्यादा खाने की चेंज है. कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले वाणी, लेकिन यहाँ पर 2 कोस पे बदले दाल, चावल, सांबर. द वे वी ईट इज़ वेरी डिफरेंट. सो इतना ज़्यादा वेरीड खाना है, उसको समझना, उसको इम्बाइब करना, आई थिंक दैट इज़ व्हाट माई हंट इज़ टुडे, कि मैं जान जाऊँ इस लाइफ टाइम में कि हमारे देश में क्या क्या खाना बनता है. और आई डोंट थिंक मैं इस लाइफ टाइम में कवर कर पाऊँगा. अब आपका क्वेश्चन कि मुझे क्या अच्छा लगता है, अगर मैं 4 दिन बाहर घूम के आया हूँ तो मुझे दाल, चावल और फिश फ्राई मिल जाए, आई एम हैप्पी. आप खुद दुनिया भर का खाना बनाते हो, पर आपका फेवरेट खाना, मतलब जो बिल्कुल तर्क करते हैं? सब लोग अपनी मॉम के पास ही जाते हैं, तो मैं आई एम ऑल्सो गोइंग टू गो बैक टू माय मॉम. सिंधी कढ़ी और मटर वाले चावल. माय मॉम इज़ अ सिंधी, तो जो उनकी कढ़ी बनती है वो बहुत ही लाजवाब बनती है. सो दैट्स माय फेवरेट फूड. और यहाँ पे आप कितने सारे दोस्तों से पैंडेमिक के बाद मुलाकात हुई, तो शाम का रंग कैसा रहा आज? बहुत ही मज़ा आया. हम FBAI के अवार्ड्स पे हैं, खूब सारे शेफ़ फ्रेंड्स हैं, शेफ़ हरपाल सिंह सोखी, शेफ़ अजय चोपड़ा, विकी रत्नानी, उन सब से मिला. सब मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, और जब शेफ़्स आपस में मिलते हैं तो खूब सारे गप्पे मारते हैं और किचन की बातें नहीं करते हैं, पर हाँ खाने के प्यार के बारे में ज़रूर बात करते हैं. तो कुछ ऐसी रही
शेफ्स की ये शानदार शाम। मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।